बाबा, बाबा, लोकतंत्र बाबा, मार्गदर्शन कीजिए बाबा। हमारी आस्था डगमगाने लगी है, विचारधारा विचलित होने लगी है। अपने देवता से हमारा मोह भंग हो रहा महाराज, मार्गदर्शन कीजिए। शांत हो जाओ बच्चा, एकदम शांत। बाबा तुम्हारी हर एक शंका का समाधान करेंगे। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। बच्चा, सबसे पहले हमें यह बताओ कि कौन से देवता के प्रति तुम आस्था भाव रखते हो? प्रभु श्री नरेंद्र मोदी के प्रति बाबा। फिर तो एक दिन तुम्हारा हृदय परिवर्तन होना ही था बच्चा। वो क्यों बाबा? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। झूठ, छल, कपट, असत्य, भ्रम और जुमले एक निश्चित काल तक ही मनुष्य को अपने वश में रख सकते। जिस दिन मनुष्य को सत्य का आभास होगा, वो प्रवंचना अर्थात ठगी के बंधन से मुक्ति अवश्य पाएगा। किंतु बाबा, हमें प्रभु मोदी की इस अलौकिक दुनिया से मुक्ति नहीं चाहिए। प्रभु हमें जो विश्व गुरु राष्ट्र की परिकल्पना, स्मार्ट सिटी का जो परिदृश्य दिखाते हैं, ब्रह्मांड में डंका बजने की जो ध्वनि सुनाते हैं, उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है बाबा। हम अंधभक्त हैं। इन्हीं जुमलों को सच मानकर इन्हें सारी प्रजा तक पहुंचाना हमारी नीति है। आप तो बस हमें कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे पहले की तरह प्रभु मोदी के प्रति हमारी आस्था अटूट बनी रहे। ऐसा हो पाना संभव नहीं है भक्त। चाहे तुम अपने इर्द गिर्द भ्रांतियों की कितनी ही ऊंची भीड़ खड़ी कर लो, परंतु दुनिया में गतिमान सत्य की शक्तियां कभी न कभी तुम तक अवश्य पहुंचेंगी। राजनीतिक स्वच्छता व उच्च मूल्यों की बात करने वाले मायावी मोदी अपने आप समय समय पर तुम्हें अपने छल का आभास करवाते रहेंगे। कभी भ्रष्टाचार में लिप्त मनुष्यों को अपने दल की सदस्यता दिलवाकर मोदी तुम्हारे जैसे भक्तों से उनके जयकारे लगवाएंगे, तो कभी कांग्रेसियों और परिवारवादियों के चरणों में तुम लोगों को दंडवत करवाएंगे। मायावी मोदी बार बार अपने कर्मों से तुम्हारी आस्था पर आघात करेंगे। कभी वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य, कभी व्यवसाय की मंदी, कभी काम का अभाव, तो कभी आमदनी का घाटा तुम्हारी बुद्धि पर चोट अवश्य करेगा। इन्हीं समस्याओं का चिंतन ही तो हमारी आस्था का शत्रु बना हुआ है बाबा। किंतु हमारा मन हमें ज्ञात करवा रहा है कि इन समस्याओं का सृजन प्रभु मोदी ने तो नहीं किया। बताइए बाबा, क्या प्रभु मोदी के शासनकाल से पहले मणिपुर और हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं होते थे? हमारे शत्रु बार बार चुनावी चढ़ावे के भ्रष्टाचार का वर्णन करते हैं, परंतु क्या पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं होते थे बाबा? क्या प्रभु मोदी के सिंहासन पर विराजमान होने से पूर्व निर्धनता, व्यवसायों का अभाव अर्थात बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि अर्थात महंगाई, भ्रष्टाचार, भूखमरी, अपराध, हिंसा और दंगे नहीं होते थे बाबा? बच्चा, किसी भी देश के लिए सिर्फ समस्या नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या होती है समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण। समस्याएं मोदी से पूर्व की सरकारों के काल में भी थी, उनसे पूर्व अंग्रेजों से पूर्व मुगलों व उनसे भी पूर्व अन्य राजशाही के काल में भी व्याप्त थी। राष्ट्र का इतिहास बताता है कि समस्याएं तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के समय में भी थी, किंतु 1947 में जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, उसने एक संविधान बनाया, हर कार्य के लिए नियम, सरकार और प्रशासन के कर्तव्य तय किए। उसी समय यह तय हुआ कि अब से राष्ट्र की परिधि में जो भी होगा, अच्छा या बुरा, उसके लिए वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रशासन उत्तरदायी होंगे। राष्ट्र में कहीं सड़क बने, स्कूल बने या बिजली घर बने या ना भी बने, कहीं शांति हो, अराजकता हो, दंगे हो या युद्ध, सबके लिए वर्तमान सरकार उत्तरदायी होगी। बच्चा, वर्तमान की तुलना में 1947 में कई गुना अधिक समस्याएं थी।
परंतु उस समय की सरकार ने भूतकाल को कोस कर अपने वर्तमान दायित्वों से मुख नहीं मोड़ा। सरकार ने अपनी क्षमता अनुसार कार्य किए। उसने एक ऐसे साम्राज्य को राष्ट्र बनाया जो कभी 550 रियासतों के टुकड़ों में विभाजित था, जिसके 80 से 90% नागरिक अनपढ़ और दरिद्र थे। पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी 500 साल की दास्ता का रोना नहीं रोया। चाहते तो वो भी कह सकते थे कि राष्ट्र में निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी, अनपढ़ता तो उसके कार्यकाल से पहले ही विद्यमान थी। हिंदू मुस्लिम के झगड़े तो पहले भी होते थे। नेहरू के पीछे भी हाँ में हाँ मिलाने वाले करोड़ों अंधभक्तों की भीड़ खड़ी हो सकती थी, किंतु नेहरू ने ऐसा नहीं किया। परंतु बाबा, क्या नेहरू या मोदी से पूर्व की सरकारों ने कुछ त्रुटिपूर्ण कार्य नहीं किए? बच्चा, कार्य करेंगे तो त्रुटि की संभावनाएं भी बनी रहेंगी, लेकिन नेहरू और उनके बाद के प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्र के लिए जितना किया उसका श्रेय लिया, और वह जो नहीं कर पाए उसके लिए आलोचनाएं भी सही। किंतु मोदी सभी आलोचकों को मौन करना चाहते हैं। वह आलोचकों को राष्ट्रद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग व पाकिस्तान प्रेमी की संज्ञा देते हैं। मायावी मोदी अपनी प्रत्येक विफलता के लिए पूर्व की सरकारों को दोषी ठहराते हैं। वो शौचालय तक बनवाने का श्रेय तो स्वयं लेना चाहते, किंतु पूरे के पूरे राज्य को अग्नि में झोंकने का उत्तरदायित्व तो नहीं लेना चाहते। उन्हें किसी लोहपत गामिनी के इंजन में नया डिब्बा जोड़ने की प्रशंसा तो चाहिए थे, किंतु राष्ट्र का भाईचारा तोड़ने का उत्तरदायित्व तो नहीं चाहिए। उन्हें 5 किलो भोजन के झोले पर अपना चित्र तो लगवाना है, किंतु उन्हें निर्धन नागरिकों पर पड़ने वाली मूल्य वृद्धि की मार का श्रेय नहीं लेना है। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय तो लेना है, किंतु सैनिकों पर पुनः पुनः हो रहे पुलवामा, उरी, गुरदासपुर, अनंतनाग, शोपिया, राजौरी, पठानकोट, जम्मू, डोकलाम जैसे आतंकवादी आक्रमणों का उत्तरदायित्व तो नहीं चाहिए। तो हम आपके वचनों को क्या निष्कर्ष निकाले बाबा? निष्कर्ष यह है बच्चा, मोदी जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह तानाशाही की दिशा में जा रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा राजनीतिज्ञ जो स्वयं को प्रभु की श्रेणी में मानता हो, जो सर्वशक्तिमान प्रभु के भक्तों को अपनी भक्त मंडली में परिवर्तित करता हो, जो स्वयं को आलोचनाओं व कर्तव्य बोध से दूर रखता हो, जो सैन्य बल व अनुसंधान संस्थाओं के दुरुपयोग से विपक्ष जनों को प्रताड़ित करता हो, जो पूंजीपतियों के प्रभाव में कृषकों पर अत्याचार करता हो, जो नौकरी मांगने पर युवाओं पर सैन्य प्रहार करवाता हो, जो वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित ना कर पाता हो, जो महामारी के समय प्रजा को उपचार तक ना दे पाता हो, जो दुष्कर्मियों को कारावास से स्वतंत्र करवाता हो, जो भ्रष्टाचारियों को अपने दल का टिकट दिलवाता हो, जो अपने धर्म के लोगों को अन्य धर्मों का डर दिखाकर डराता हो, जो धर्म के नाम पर भाइयों को लड़वाता हो, वो कभी अच्छे दिन नहीं ला सकता। तुम्हें भी बच्चा ऐसे किसी मायावी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र बाबा आपको प्रधानमंत्री की भक्ति नहीं बल्कि उनसे प्रश्न करने का मंत्र देता है।